तो गाइस जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ट्रेन जर्नी मैंने शेयर किया था, कोलकाता पहुंचे थे, कोलकाता की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे एयरपोर्ट पे आकर ड्रॉप कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एमिरेट्स की बिजनेस क्लास कैसी होती है, या प्रीमियम इकोनॉमी क्लास कैसी होती है, या तो फिर कह लो इकोनॉमी क्लास कैसी होती है, यहाँ पर फोटोग्राफी के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, और ऐसे आपको मेमोरी टाइप से जो है ना कोई चीज़ मिल जाता है जो आपकी फोटोग्राफ होती है। और उसके बाद फूड एक्सपीरियंस कैसा होता है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं खाने पीने के, है ना। उसके बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है एयरलाइन की दे दूंगा। उसके बाद दुबई पहुंचेंगे हम लोग। दुबई पहुंचने के बाद वहां का नज़ारा कैसा है वो दिखाएंगे। दुनिया की जो है ना सबसे जो है बिजीएस्ट एयरपोर्ट और सबसे खूबसूरत में से एक एयरपोर्ट भी दिखाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले जोन चेक करना है, फिर जाकर के वहाँ पे लाइन में लग जाना है। और एंट्री के टाइम में सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब वो पासपोर्ट और टिकट चेक करते हैं, तब एयरपोर्ट में एंट्री देते हैं। और आप अपने जो है डेजिग्नेटेड जो है एयरलाइन वाली काउंटर पर चले जाना, वहाँ से बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लेना। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद बहुत सारी जो है प्रोसीजर होती है, जैसे कि सिक्योरिटी चेक इन हो गया, बैगेज ड्रॉप हो गया, ये सारी चीज़ें करके हम अंदर पहुँचते हैं। उसके बाद आपके बोर्डिंग पास पे जो गेट होगा ना, उस गेट की तरफ चले जाना, और आप देखोगे कि जो भी फ्लाइट है वो आकर के अपना प्रोसीजर करते रहेगी। जब तक आपका तामझाम कंप्लीट होगा, वो अपना सारा चेक इन जो है कर लेगी, रिफ्यूलिंग, वो सारी मेंटेनेंस चेक वगैरह हो जाती है। और एमिरेट्स की सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये जो है ना ग्रुप वाइज जो है ना बोर्डिंग कराते हैं, तो मतलब आपको कोई खचर पचर करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे रहो, ठीक है ना। जब आपका बारी आए तो फिर आप अंदर आ जाओ। उसके बाद देख सकते हो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने जो है फ्लाइट की तरफ, ठीक है ना। आप यकीन मानो ना मानो, एमिरेट्स हो, एतिहाद हो, कतर एयरवेज हो, इन सारी एयरलाइन से एक बार आपने ट्रैवल कर ली ना, तो फिर आप दूसरी एयरलाइन भूल ही जाओगे भाई, पलट करके भी नहीं देखोगे। तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि भाई कोलकाता से जो है अपने जो है डबल डेकर फ्लाइट क्यों नहीं चलती है। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी कि भाई डबल डेकर वाली जो है कब एक्सपीरियंस करूँगा, तो पता चला कि भाई दिल्ली जाती है, मुंबई जाती है, तो अगली दफ़ा जो है उसका एक्सपीरियंस ज़रूर करूँगा। तो ये पहुँच चुके हैं अंदर फ्लैट के पास, देख सकते हो मोहतरमा सबको वेलकम कर रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से यहाँ का बिजनेस क्लास है ये, ठीक है ना। इसकी जो है कलर कॉम्बिनेशन देख लो, या फिर लेग स्पेस देख लो, मतलब सब चीज़ बिजनेस क्लास है तो ज़बरदस्त होगा ही होगा। और ये है जाकर के प्रीमियम इकोनॉमी, ठीक है ना। और उसके बाद जाकर के देखोगे आप तो अंदर हम लोग आते हैं, और यहाँ पर देखो बहुत सारा ट्रे लगा रहता है। इस सारे ट्रे में जो भाई खाने पीने का व्यवस्था है, बहुत सारी जो है इनका टूल है, ठीक है ना। अपने बोर्डिंग पास पे देखता हूँ कि अपना कौन सा सीट है, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इत्तेफाक से जो है मुझे विंडो सीट हर बार ही मिल जाता है, ठीक है। तो मैं अपने सीट पे आ चुका, और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से है इंटीरियर, बहुत ही खूबसूरत, मतलब प्रीमियम है भाई। इकोनॉमी भी जो है ना इसका जो है ना दूसरी एयरलाइन के जो है बिजनेस क्लास से ज़बरदस्त है, मतलब ये कह लो आप, अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो, आपने एक्सपीरियंस करा होगा तो। और फिर देख सकते हो इस तरीके से ग्राउंड स्टाफ लोग जो है सारे लगे रहते हैं अपनी अपनी जो है काम में, ठीक है ना। और इंडिगो देखो वहाँ पे लगी है ना। इंडिगो से तो भाई घूमने का भी दिल नहीं करता। अब यहाँ से जो है भाई साहब ने हमें जो है झंडी दिखा दी कि भाई अब आप लोग निकल सकते हो। तो हमारी जो है फ़्लाइट में जो है अनाउंसमेंट भी स्टार्ट हो चुका, ठीक है। कैसे मतलब सेफ्टी की जो है प्रोसीजर, अब तो ऐसे ही होता है मैनुअली, वो खड़ी होकर एयर हॉस्टेज अब कुछ नहीं बताती है, सारा चीज़ डिस्प्ले में आता है और साउंड आता है, और सारे जो है हॉस्टेज लोग जो है खड़े होते हैं बस। तो इस तरीके से हम भी जो है आराम फरमा रहे थे, और सारी चीज़ें तो पता ही है, इतनी सफ़र जब कर लेते हो आप तो फिर आपको फिर अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं है, सारी सेफ्टी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आ जाती है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग की फ़्लाइट जो है रनवे की तरफ प्रोसीड करती है। जब ये फ़्लाइट प्रोसीड करती है ना आगे, तो फिर हमें जो है क्यूरियोसिटी होती है कि भाई कैसे ये सारा एक्टिविटी हो रहा है। मतलब देख सकते हो रनवे वगैरह, फ्रंट कैमरा भी ऑन कर सकते हो इसका, और अपने डिस्प्ले पे देख सकते हो, या तो फिर साइड कैमरा देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। मतलब कैसे कैसे जो है ना रनवे के ऊपर चलती है, मतलब टैक्सी वे से होकर के मेन रनवे की तरफ जाते हुए कितनी सारी प्रोसीजर को फॉलो करता है, ये सारा चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो। इस तरीके से देख सकते हो, मतलब एयरपोर्ट का मेन रनवे ही है ना। और आगे का नज़ारा वगैरह जो भी देखना है देख सकते हो। देखो सामने फ्लाइट लगी है ना मेन रनवे की तरफ, हम लोग इधर खड़े हैं अभी वो फ्लाइट उड़ेगी तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये है मेन रनवे, जहाँ से देखो एक इंडिगो टेक ऑफ करने वाली है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते ही देखते सारी फ्लाइट आसमान में होती है भाई। हम लोग भी जो है अब मेन रनवे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ऐसे ही सारी जो है ना फ्लाइट पीछे पीछे एक दूसरे के रहती है। और देखते ही देखते हम लोग रनवे पे आते हैं। फिर मेन रनवे पे आने के बाद स्पीड इसकी जो है ना अल्टीमेट हो जाती है, और जो टेक ऑफ का टाइम होता है ना, यही टाइम होता है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्यूल की बर्निंग होती है। 25% से 30% तक फ्यूल जो है ना इसी टाइम पे बर्न हो जाती है। उसके बाद जब ऊपर पहुंच जाती है ना, तब जा करके वो नॉर्मल मोड में आ जाती है। और ऊपर से फिर नज़ारा जो है हर शहर का एक जैसा ही मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मतलब
ऐसा नहीं है कि दुबई बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, कोलकाता कम खूबसूरत दिखेगा। सारे शहर आसमान से एक ही जैसे दिखते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये है माँ फ्लाईओवर, मतलब जो कि सॉल्ट लेक तक लेकर के जा रही है ना। आप कोलकाता वाले अगर पहचान पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। फिर हम लोगों को जो है ला करके मेनू दिया जाता है कि ये आज का मेन्यू है, इसमें से कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, तो आप वो चूज़ कर सकते हो, मतलब वेज नॉन वेज। और देखा कि मोहतरमा जो है सबको एमिरेट्स का कार्ड थमा करके फोटोग्राफी कर रही है, तो मैंने भी बोला कि चलो आज क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो ये जो होता है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैंने भी उनको बुलाया और उसके बाद मुझे भी कार्ड थमा दिया, उसके साथ फोटोग्राफी जो है कर ली, और करके जो है तुरंत जो है ना इंस्टेंट फोटोग्राफ आपको दे देती हैं, जो कि इस तरीके से होता है, मतलब क्लियर नहीं होता है, वो दूसरा इंस्टा वाला जो है ना फोटोग्राफ है, इसीलिए ऐसा होता है। उसके बाद जो है बाहर का नज़ारा देखो कुछ इस तरीके से, मतलब बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। फिर बाद में हमने जो चूज़ किया था तो फिर खाना ला कर डिलीवर कर दिया। भाई साहब ने दारू भी किया था, तो भाई दारू भी ला करके दे दिया। अब पता नहीं दारू पेड है कि अनपेड है, मुझे नहीं पता। मैं बिरयानी ले लिया, चिकन बिरयानी, ठीक है। और उसके बाद खाते पीते जो है हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना पहुंच चुके हैं अरबियन सी के ऊपर, और देख सकते हो लैंड इस तरीके से लगा हुआ, ठीक है ना। यहाँ से जो है पूरी की पूरी अरबियन सी देख सकते हो। पहले जहाज़ जो है किनारे किनारे होकर जाती थी, अब जो है ऐसा कोई सीन नहीं है, अब आराम से कहीं से भी उड़ के जाती है जहाँ शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है। फिर हमें जो है टी सर्व किया जाता है, वाइट शुगर मिल जाएगा आपको, उसके साथ फिर स्टिक मिल जाएगा आराम से। ये देखो मतलब एक्वा वेंचर वाटर पार्क, इसका जो है ना मैंने फुल वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो, फ्री में मैंने एक्सप्लोर करा था। फिर हम लोग यूएई के जो है ना अंदर इंटर कर जाते हैं, पूरा माउंटेन वगैरह दिख रहा है, ये रसल खैमा ही होएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से सारी जो है व्यू को एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो चलो अभी वहाँ पहुँच करके बाकी की चीज़ें आपको बताता और दिखाता हूँ। I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda, yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na, parang pinanaka ni Cupido, sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl, you got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko, ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head, I'll get you up and going out of bed. Can I be honest, pagising sa umaga di mo lang alam, ikaw yung tanging nasa isip. Kaya kita sa paraan na ako lang ang nagkakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, pag dinignan ka pa niya, sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk, yes. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her beaming down Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her beaming down Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Kaya salamat sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita, Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko,
baby go तो गाइस फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं दुबई में और देख सकते हो ग्राउंड स्टाफ हमारा वेलकम करने को तैयार हैं। तो हमारी जो है गेट की तरफ फाइनली प्लेन भी जो है प्रोसीड कर रही है। और उसके बाद आपको दिखाऊं कुछ, तो देखो लेग स्पेस कितना है, मतलब इकोनॉमी क्लास का लेग स्पेस चेक करो गाइस, डबल विंडो आप कवर कर ले रहे हो, समझ रहे हो कितना स्पेस है, ज़बरदस्त भाई। ऐसी जो है ना प्रीमियम एक्सपीरियंस जो है आप दूसरी एयरलाइन में नहीं करते हो। तो फिर यहाँ से जो है हम लोग निकलने लगते हैं। देखोगे जब निकलने का टाइम होता है ना, लोग रश में रहते हैं, मतलब सब खड़े हो जाते हैं, मतलब सारा जो है लैंडिंग जैसे ही होती है लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे पहले नहीं समझ आता था, लेकिन अब समझ आया कि ये खड़े क्यों होते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन में वो सबसे पहले आगे जा सकें और सबसे पहले बाहर निकल चुके, ठीक है ना। ये बिजनेस क्लास का इंटीरियर वगैरह देख सकते हो, पूरा गोल्डन जो है विंडो और डिस्प्ले वगैरह सब गोल्ड कलर में, भाई प्रीमियम लुक देता है, ज़बरदस्त। अब जो है हम लोग बाहर निकल चुके प्लेन से और ये देखो ये प्लेन जो है डबल इंजन वाला है, सिंगल फ्लोर का, ठीक है ना। डबल डेकर वाली प्लेन पे बहुत जल्द जो है सफ़र करूँगा, ठीक है ना। जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हो ना, तो फिर यहाँ की वाइब ही चेंज हो जाती है भाई। यहाँ पर देखो मतलब बहुत ज़्यादा आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब होता है डिस्टेंस, लेकिन आप जो है ना उन सब डिस्टेंस को एस्केलेटर से ज़्यादातर ही कवर कर ले, तो मतलब ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंटीरियर कुछ इस तरीके से, और यही है वो लिफ्ट जिसके बारे में मैंने शॉर्ट में बात करी थी। भाई देख रहे हो कितना बड़ा है, इतनी बड़ी जो है लिफ्ट मैंने आज तक नहीं देखी, किसी भी कंट्री में किसी भी एयरपोर्ट में नहीं देखी। 12 कंट्री एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो देखो इस तरीके से इमिग्रेशन वगैरह करके निकलते हो तो नज़ारा एयरपोर्ट का भाई। यही वाला एयरपोर्ट का वो सेक्शन है जो अपने आप में जो है ना सबसे ज़्यादा जो है खूबसूरत है इस एयरपोर्ट का। यही हर जगह वीडियो वगैरह में देखते होगे, जो भी ऐड में, जो भी वायरल ट्रेंडिंग रील वगैरह में चलता होगा ना, वो यही देखते होगे आप। ये है टर्मिनल 3, ठीक है ना। बहुत खूबसूरत बनाया, मतलब ये जो सच में जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया, मतलब दुनिया के जो है ना और कई सारे एयरपोर्ट में इसकी भी गिनती होती है। मैं चला आया यहाँ पर बेल्ट पे जो है अपना सामान कलेक्ट करने के लिए, और सामान कलेक्ट करने के बाद ही जो है फटाफट से निकल जाते हैं। यहाँ पर जो है ना हर चीज़ की सर्विस जो है ना इतनी स्मूथ है ना कि आपको हेक्टिक बिल्कुल नहीं लगेगा यार। ना दुबई से जाना हेक्टिक होता है, ना दुबई आना हेक्टिक होता है। और उसके बाद जो है हर चीज़ ज़बरदस्त होती है। एयरपोर्ट पे इस तरीके से कुछ चीज़ें मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और बाकी इंटीरियर वगैरह देख सकते हो। यहाँ से कनेक्टिविटी की भी बात करें ना तो ज़बरदस्त है भाई। यहाँ से तुरंत जो है मेट्रो ले लो, मेट्रो से जो है जिस जगह पे भी जाना है जा सकते हो। ये है मेट्रो के अंदर का एरिया, देख सकते हो। ये टनल बनाया गया रोड क्रॉसिंग के लिए, ये खूबसूरत सा एरिया एकदम, है ना। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट कर दिया जाता है मेट्रो से, और सामने देख सकते हो आप मेट्रो है, ठीक है। इस मेट्रो में नोल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नोल कार्ड अगर नहीं है तो फिर सिंगल टाइम में परचेजिंग वाला जो है रेड कलर का कार्ड मिलता है। तो इस तरीके से आप मेट्रो का एक्सेस करके दुबई के किसी भी हिस्से में जा सकते हो। मतलब फुल दुबई जो है ना ऑलमोस्ट मेजर एरियाज़ जो है ना कवर है मेट्रो से, ठीक है। तो हमारे जोन में पहुंचते पहुंचते तक 5 दिरहम में अपन का काम हो जाता है। मतलब इतना सस्ता ट्रांसपोर्ट वगैरह भी हो यहाँ पे भाई, वो सारी चीज़ें हैं। दुबई की बात ही अलग है भाई, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है ना एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। जैसे ही लेकिन मेट्रो से बाहर निकलते हो भाई, तो आपको ये याद दिला देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर नहीं, टेम्परेचर देखकर आपको याद आता है भाई कि आप गल्फ़ कंट्री में हो। मतलब यहाँ की गर्मी भाई वैसे ही फेमस है जैसे कि दुबई फेमस है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो हर तरफ पेड़ वगैरह देख सकते हो, नंगा पेड़ खड़ा है। मतलब गर्मी आ चुकी है, सबको काट छांट के हटा दिया गया क्योंकि पत्ता सूखने लग जाता है ना। और बाकी देख सकते हो बिल्डिंग्स वगैरह, ये पूरा बरदुबई का इलाका है। हम लोग अपनी बिल्डिंग के पास पहुँच चुके हैं। और उसके बाद देखो मेरा भी जो है ना लिफ्ट कमाल का है भाई, इसमें वेटिंग का कोई झंझट ही नहीं भाई, इतना जल्दी जल्दी आता है ना, क्या बताऊँ मैं। स्मूथ सर्विस है, मज़े आ गए। तो चलो अब आज की वीडियो में इतना ही, आगे का जो है चलेंगे देखेंगे दूसरी वीडियो में। भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना भी ख्याल रखें और अपने भाई के चैनल का भी।